अजीज़ों, आप सबों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार कहता हूँ। जय मसीह की। प्रभु के महान दास दाऊद राजा ने अपनी ज़िंदगी में बहुत से नीति वचन और शानदार भजन लिखे, गीत लिखे, और उन्होंने अपने वरदानों को परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हमेशा इस्तेमाल किया और परमेश्वर पिता ने उन्हें बेशुमार बरकतें दी। दाऊद ने एक शानदार भजन लिखा है, भजन 121। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। जी हाँ मेरे भाइयों और बहनों, दाऊद राजा इस बात को जानता है कि जिस परमेश्वर पिता ने उसे एक छोटा सा जो बालक था, चरवाहा था, किशोर अवस्था का, उसे उठाकर इस्राएल की राजगद्दी तक पहुंचाया, राजा बनाया, वो परमेश्वर पिता महान काम करने वाला, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। वो यहोवा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा है, और उसके सामने दुश्मनों की फौज जो मनुष्य के रूप में खड़ी होती है वो कभी भी टिक नहीं सकती, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो लोग उस पर विश्वास करते हैं उनको हमेशा विजय प्रदान करते हैं। चाहे वो मूसा हो, दाऊद हो, यहोशू हो। पवित्र बाइबल में ये सारी बातें मेरे और आपकी प्रतिदिन की ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें कलाम के रूप में दी गई हैं और आशीषों के कारण हैं, बशर्ते हम इन बातों पर विश्वास करें, अमल करें। जब दाऊद ये कहते हैं मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, तो उसका अर्थ ये है कि हमें अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाना है, जो हमें ज़िंदगी में ऊंचाइयों की ओर ले जाने वाला परमेश्वर है। वो ज़िंदगी में हमें सफलता देने वाला परमेश्वर है, लेकिन हमें अथक प्रयास करना है, परिश्रम करना है। जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर अपने निशाने की ओर दौड़ते चले जाना है, जो बात संत पौलुस कहते हैं। और परमेश्वर के दास मूसा बार बार पहाड़ पर, पर्वत पर परमेश्वर पिता से बातचीत करने जाते थे, और पर्वत पर ही मूसा को परमेश्वर पिता ने इस्राएलियों के जीवन के आत्मिक और नैतिक उत्थान के लिए और मैनेजमेंट के लिए 10 आज्ञाएं सौंपी, और 10 आज्ञाओं को मानने वाले लोग निरंतर कनान देश में आशीषित और फलवंत हुए। तो एक जवान जो है, एक व्यक्ति जो है, यदि अपनी ज़िंदगी में वो पहाड़ों पर चढ़ना चाहता था, ज़िंदगी में ऊंचाइयों तक जाना चाहता है, तो उसे परमेश्वर पर विश्वास करना होगा। और ना केवल विश्वास करना होगा, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना होगा, और अपनी ज़िंदगी में दूसरों के लिए एक उत्साह का कारण, प्रेरणा का कारण बनना होगा। विपत्तियां, समस्याएं, कठिनाइयों का सामना करना होगा। और फिर हम देखेंगे कि पवित्र वचन के अनुसार जैसे दाऊद को कई बार दुविधाओं का सामना करना पड़ा, रुकावटों का सामना करना पड़ा, मूसा को करना पड़ा, पतरस को, साउल को करना पड़ा, जो बाद में पौलुस बन गया। वो सारे लोग हमारे लिए एक शानदार उदाहरण हैं। वो पर्सनैलिटीज़ हैं जो हमारी ज़िंदगी को तराशने में परमेश्वर के वचन के अनुसार अगुवाई कर रहे हैं और शिक्षाएं दे रहे हैं। इसलिए आइए हम, चाहे जवान हो, किसी भी अवस्था के हों, अपनी ज़िंदगी में हमेशा नज़रें ऊपर उठाएं, नीचे ना लगाएं। हमें ऊपर उठाकर परमेश्वर की ओर देखना है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है, और उससे कहना है प्रभु मैं अपनी ज़िंदगी में आपके वचन के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार बढ़ना चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी में मेरी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने गतसमने के बगीचे में ये प्रार्थना परमेश्वर से कही थी, और फिर परमेश्वर ने उन्हें शक्ति दिया कि वो क्रूस की महान मृत्यु को सह सकें और जगत के उद्धार का कारण बन जाएं, और वो मृतकों में से जी उठे। हालेलुया। और सारे संसार में ये जीवित परमेश्वर का संदेश हमें निरंतर प्रचार करना है। याद रखिए, ज़िंदगी में सफलता तभी मिलेगी जब हम परमेश्वर की ओर ही निहारते रहेंगे। खुदावंद इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुत बहुत आशीषें प्रदान करें। आमीन।